महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बाद अब एनसीपी पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। भतीजे के बागी होने के बाद शरद पवार के कद और उनकी ताकत पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। ऐसे में अब यह सवाल उठने लगा है, क्या अजीत पवार की बगावत, बेटी सुप्रिया सुले का सियासी भविष्य देख कांग्रेस में एनसीपी के विलय का रास्ता क्या खुल गया है? सवाल ये भी उठ रहा है, क्या 82 साल के शरद पवार इन विपरीत परिस्थितियों में भतीजे और करीबी रहे प्रफुल्ल पटेल को चुनौती दे पाएंगे? राजनीति में हमेशा अपनी छवि कद्दावर की रखने वाले शरद पवार के अपने ही उनका साथ छोड़ गए और ऐसे में अब महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक ये सवाल उठने लगा है, क्या 2019 में जो नहीं हो पाया वो 2023 में हो पाएगा? यानी कांग्रेस में एनसीपी का विलय। कांग्रेस में विलय पवार साहब के लिए एक व्यवहारिक विकल्प है। एक तरफ जब सोनिया गांधी के राष्ट्रीय राजनीति से स्पष्ट रूप से बाहर निकल चुकी हैं, तो ऐसे में 1999 में जिस वजह से एनसीपी का गठन हुआ था, अब उसके औचित्य का कोई मतलब नहीं रह जाता। शरद पवार ने तब सोनिया गांधी को विदेशी मूल का आधार बनाकर कांग्रेस छोड़ी थी, लेकिन उनके खिलाफ अपने भाषण के 6 महीने के भीतर अक्टूबर 1999 में पवार महाराष्ट्र के कांग्रेस के साथ सत्ता साझा करने के लिए सहमत हो गए थे। साल 2019 और 2020 में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे। उस दौरान विलय की कोशिश विफल रही, क्योंकि शरद पवार सुप्रिया सुले को उभारना चाहते थे। सुले के लिए उस समय एनसीपी के अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी में एक शीर्ष नेता के रूप में उभरना कठिन था। जाने माने वकील माजिद मेनन वो शख्स थे जो दोनों पक्षों को करीब लाने की कवायद पर्दे के पीछे से कर रहे थे। इसी दौरान शरद पवार ने एक इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी में निरंतरता की कमी है। यह आरोप कांग्रेस नेता और गांधी परिवार को रास नहीं आया और एनसीपी और कांग्रेस के विलय की खबरें ठंडे बस्ते में चली गई। महाराष्ट्र में ताजा घटनाक्रम को देखें तो कहा जा सकता है कि मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे की राह पर अजीत पवार भी चल चुके हैं, जिन्होंने 2 जुलाई को डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इन सब के बीच शरद पवार जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को 10 अगस्त तक अलग हुए शिवसेना समूह के विधायकों की अयोग्यता की कार्रवाई पर फैसला लेना है। अगर एकनाथ शिंदे असल में अयोग्य घोषित होते हैं तो अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने का दावा करेंगे और ये शरद पवार के लिए बुरी खबर होगी। ऐसे में बीजेपी आलाकमान भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि दिल्ली से अभी तक पार्टी के किसी दिग्गज नेता ने अजीत पवार गुट के सरकार में शामिल होने पर कोई बयान नहीं दिया है। इन सब के बीच अब यह सवाल है, क्या पवार घमंड को त्याग देंगे? क्या वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर विलय कर लेंगे? क्या वो विपक्षी एकता वाले यूपीए 3 में एक पद की तलाश करेंगे? उधर 5 जुलाई यानी आज शरद पवार और अजीत पवार गुट शक्ति प्रदर्शन करेगा। एक ही दिन में दोनों गुटों की बड़ी बैठक होनी है। ऐसे में जिसकी बैठक में ज्यादा संख्या बल हुआ, सीधे तौर पर वो ही दल एनसीपी होने के अपने दावे को पक्का कर सकेगा।